जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये नक्शा किसका है? महाराष्ट्र का। तो आज हम महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं। तो देखिए, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये पूरा हिस्सा आपका कहलाता है विदर्भ। क्या कहलाता है? ये ही पूरा हिस्सा कहलाता है आपका विदर्भ। ये क्या कहलाता है? विदर्भ। विदर्भ जो है ताज़े फलों के लिए मशहूर है। किस लिए प्रसिद्ध है? ताज़े फलों के लिए। देखिए, विदर्भ जो है मतलब महाराष्ट्र के लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। चाहे जो भी सरकार आए या जो भी यहाँ के लोग जो हैं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो विदर्भ का हाल उसी तरह है जिस तरीके से तेलंगाना पे भी ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया कि अलग राज्य की मांग कर दी। इसी तरह विदर्भ के लोगों पर भी ध्यान नहीं देते हैं लोग बाग। तो हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में विदर्भ आपको एक अलग राज्य मिले। तो विदर्भ किस लिए प्रसिद्ध है? ताज़े फलों के लिए। यहाँ पर है आपका नागपुर। यहाँ पर क्या है? ये है आपका नागपुर। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए। यहाँ पर वायुसेना का मेंटेनेंस होता है। यहाँ पे जो भी वायुसेना में जितनी भी खराबी आती है किसी हवाई जहाज सब में, वायुसेना के जो मेंटेनेंस का कार्य कहाँ होता है? नागपुर में। नागपुर में क्या है? कपास अनुसंधान केंद्र है। नागपुर में कपास अनुसंधान केंद्र है। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? नागपुर में। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में। नागपुर में आपका जो है 0 माइल है। अब देखिए 0 माइल के सामने यहाँ भारत का 0 माइल है। नागपुर कहाँ है? नागपुर में जो भारत का 0 माइल है। 0 माइल के बारे में समझिए। 0 माइल वो जगह है, जैसे इस तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको पटना और दिल्ली के बीच की दूरी बताइए कितनी होगी? लगभग 1000 किलोमीटर। तो ये जो 1000 किलोमीटर की दूरी कैसे नापी गई? तो ये जो दूरी नापी जाती है हर एक राज्य में, लगभग एक राज्य में हर एक जगह पे एक 0 माइल होता है। तो पटना के 0 माइल से दिल्ली के 0 माइल को नापा गया तो वो 1000 किलोमीटर है। तो दूरी मापने का काम किससे किया जाता है? 0 माइल से। अब आप बोलिएगा सर जहाँ 0 माइल नहीं है तो वहाँ पे आप स्टेशन से नापिएगा। जहाँ पे 0 माइल नहीं है वहाँ पे दूरी किससे नापी जाती है? स्टेशन से। और जहाँ पे स्टेशन नहीं है तो वहाँ पे कोई सरकारी स्कूल होगा या सरकारी बस स्टैंड होगा। वो भी नहीं है, ना सरकारी स्कूल है ना बस स्टैंड है, तो आपका पंचायत होगा। तो कोई भी सरकारी जगह, अगर पंचायत भी नहीं है तो एक जगह लेंगे, वहाँ पे वो पत्थर रखेंगे, उसी को 0 माइल बोल देंगे और वहाँ से नापा जाएगा। मतलब कि जगह को नापने के लिए किसकी ज़रूरत है? 0 माइल की ज़रूरत होती है। तो पूरे भारत का जो 0 माइल है वो नागपुर में। नागपुर जो है पूरे भारत के बीच में है। तो यहाँ से दूरी नापी गई है 0 माइल से। अब मान लीजिए अमेरिका की दूरी ज्ञात करनी है तो भारत की दूरी अमेरिका से ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? 0 माइल का प्रयोग किया जाएगा। तो वो जो भारत का जो 0 माइल है वो कहाँ पर है? नागपुर में है। वो कहाँ है? नागपुर में। नागपुर से इधर आप आइएगा तो यहाँ पर है वर्धा। यहाँ पर है वर्धा में क्या है? सेवाग्राम आश्रम। वर्धा में क्या है? सेवाग्राम आश्रम। इसका निर्माण किसने करवाया था? महात्मा गांधी जी ने। किसने करवाया? महात्मा गांधी जी ने इसका मतलब निर्माण करवाया था वर्धा में सेवाग्राम आश्रम का। देखिए, ये जो एरिया है ये ऊपर ये आपका हो गया सतपुरा। ये कौन सा पर्वत हो गया? सतपुरा। यही जो सतपुरा पर्वत आपका मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में जा रहा था, सतपुरा। और यहाँ पे हो गई आपके अजंता की पहाड़ियाँ। यहाँ पे ये क्या हो गया? सतपुरा। और ये किसकी पहाड़ियाँ हैं? अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी, ठीक है। और सतपुरा और अजंता की पहाड़ी के बीच के हिस्से को कहते हैं खानदेश। क्या कहते हैं? खानदेश। सतपुरा और अजंता की पहाड़ी के बीच के हिस्से को क्या कहा जाता है? खानदेश। ये है आपका
पश्चिमी तट, ये पूरा ये हिस्सा आपका गोवा है इतना, ये पूरा हिस्सा क्या है, पश्चिमी तट। क्या कहते हैं इसे, पश्चिमी तट। और इसको और क्या कहा जाता है, कोंकण तट, कोंकण तट। इसको और क्या कहा जाता है, सह्याद्री की पहाड़ी, सह्याद्री की पहाड़ी, सह्याद्री की पहाड़ी, पश्चिमी तट, कोंकण तट, किसको कहा जाता है, इस हिस्से को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर है आपका भुसावल, क्या है, भुसावल। भुसावल किस लिए प्रसिद्ध है, भुसावल केले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे केले जो हैं, केले बहुत बड़े बड़े मिलते हैं केले यहाँ पर। तो भुसावल किस लिए प्रसिद्ध है, केले के लिए। यहाँ मतलब 2 या 3 केले खाइए, इसके इतने बड़े होते हैं कि आपका पेट भर जाएगा। और यहाँ पे केले मतलब वो पीले नहीं, हरे टाइप में होते हैं, हरे हरे और लंबे केले भुसावल के। तो भुसावल किस लिए प्रसिद्ध है, केले के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर है आपका यहाँ पे है बुल्ढाना, बुल्ढाना, बुल्ढाना। बुल्ढाना में क्या है आपका, लोनार झील। बुल्ढाना में क्या है, लोनार झील, लोनार झील। बुल्ढाना में क्या है, लोनार झील। आज से लगभग 10,000 साल पहले एक उल्का पिंड आकर गिरा, कहाँ, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जब आके गिरा तो उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे के कारण ज़मीन से पानी रिसने लगा और रिसते 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 वहाँ पानी इकट्ठा हो गया। उसी को कहा जाता है बुल्ढाना। बुल्ढाना जो उसी की जगह गिरा था, बुल्ढाना में, उसी झील का नाम क्या है, उससे जो उस पानी से झील बनी उसको क्या कहते हैं, लोनार झील कहा जाता है। यहाँ पर है आपका अजंता, अजंता। तो ये अजंता किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं। ये जो है अजंता, ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता जो है किस लिए प्रसिद्ध है, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। अब देखिए ये मैं अजंता की पहाड़ी मिटा देता हूँ। यहाँ पे है आपका औरंगाबाद, औरंगाबाद। ये हो गया आपका एलोरा और यहाँ पे हो गया आपका दौलताबाद, दौलताबाद। औरंगाबाद जो है इस औरंगाबाद का निर्माण किसने कराया, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने औरंगाबाद को ही अपनी राजधानी बनाई। औरंगजेब ने औरंगाबाद का निर्माण किया और राजधानी किसको बनाई, औरंगाबाद को ही। औरंगाबाद को राजधानी बनाई। औरंगजेब के जो पिता थे वो कौन थे, शाहजहां। देखिए आपको अगर पूरे मुगल शासन के जो परिवार पूरा वंश याद रखना है तो उसके लिए एक ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक, भाजसा, भाजसा। तो ये बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो आप भाजपा याद होगा आपको, भाजपा जो पार्टी है, बस भाजपा की जगह आपको क्या बोलना है, भाजसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो औरंगजेब के पिता कौन थे, शाहजहां थे। शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए क्या बनवाया, ताजमहल बनाया। मुमताज़ के लिए क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। तो औरंगजेब की पत्नी ने भी कहा, जब मेरी सास के लिए मेरे ससुर जी ताजमहल बनवा सकते हैं तो तुम भी मेरे लिए कुछ बनवाओ। औरंगजेब बेचारा क्या करता, मजबूरन उसे बनाना पड़ा। तो उसने बिल्कुल ताजमहल की डुप्लीकेट कॉपी बनाई। क्या बनाई, डुप्लीकेट कॉपी बनाई और उसका नाम क्या पड़ गया, बीबी का महल। किसका नाम क्या पड़ा, बीबी का महल। तो औरंगाबाद में क्या है, बीबी का महल है। और औरंगाबाद में ही किसके, औरंगजेब का मकबरा है।
तो औरंगाबाद में क्या क्या है, औरंगजेब का मकबरा और बीबी का महल कहाँ पर है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद का निर्माण किसने कराया था, औरंगजेब ने करवाया था। और इसको अपनी राजधानी भी किसने बनाई, औरंगजेब ने राजधानी किसको बनाई, औरंगाबाद को बनाई। ये है एलोरा, ये क्या है, एलोरा। एलोरा जो है वह हिंदू और बौद्ध के लिए प्रसिद्ध है, हिंदू और बौद्ध के लिए। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है, एलोरा की जो गुफाएं हैं, जैसे अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध थी, हिंदू बौद्ध और जैन के लिए। इसी तरह एलोरा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, हिंदू और बौद्ध के लिए, हिंदू और बौद्ध के लिए। एलोरा में कृष्ण मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। एलोरा में कृष्ण मंदिर का जो निर्माण था किसने करवाया, राष्ट्रकूट वंश ने। देखिए अजंता की गुफाएं हिंदू बौद्ध जैन के लिए, एलोरा की गुफाएं हिंदू और बौद्ध के लिए। मैंने एमपी में पढ़ाया था खजुराहो का किस लिए प्रसिद्ध था, हिंदू और जैन के लिए। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध था, हिंदू और जैन के लिए। अजंता हिंदू बौद्ध जैन, एलोरा हिंदू और बौद्ध के लिए। चलिए अब आते हैं दौलताबाद में। दौलताबाद का पुराना नाम था देवगिरी। दौलताबाद का पुराना नाम क्या था, देवगिरी। और देवगिरी को राजधानी बनाया एमबीटी ने। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बनाया, देवगिरी को राजधानी, दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी, और देवगिरी को राजधानी बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। सोचिए मोहम्मद बिन तुगलक आया दिल्ली से राजधानी परिवर्तन किया देवगिरी में। अब देखिए महाराष्ट्र के ऊपर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर आपका दिल्ली, और मैंने महाराष्ट्र के ऊपर बताया था विंध्याचल पर्वत। तो सोचिए दिल्ली से विंध्याचल अपने सैनिकों को लिया, विंध्याचल पर्वत पार किया, फिर वहाँ से सतपुरा पार किया, सतपुरा पार करके अजंता पार किया और फिर आया देवगिरी। इस पूरे प्रोसेस में उसके आधे सैनिक मारे गए। जितने सैनिक वो लेके चला, मान लीजिए 100 चला तो 50 सैनिक मारे गए। वैसे 100 लेके नहीं चला था, बहुत ज़्यादा सैनिक लेके चला था, जिसमें क्या हुआ, आधे सैनिक मारे गए। और जब आधे सैनिक लेके यहाँ पहुँचा दौलताबाद, तो पूछा बाकी भाई और सैनिक कहाँ गए। बिल्कुल गर्मी धूप में लेके चला था, ऊपर से 3-3 पहाड़ियों को पार करना। तो अपने सैनिकों से पूछा, मतलब सेनापति से, कि बाकी सैनिक कहाँ गए। तो बोले वो तो आधे मर गए रास्ते में ही। तो बोला एक काम करो, वापस चलो। वापस चला गया, जो बचे थे उनको भी मार दिया इसने। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इतना लोल राजा था। लोल समझ रहे हैं, लोल का मतलब होता है बेवकूफ़। इतना बेवकूफ़ राजा था वो बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो गंवार था, बहुत बेवकूफ़। उसने आज तक जितने भी कार्य किए कोई भी सफल नहीं हुआ। वो जिस काम में हाथ लगाता था, मतलब वो सोने को हाथ लगा देता तो वो मिट्टी हो जाता था। तो दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी, और इसको राजधानी किसने बनाया, एमबीडी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए यहाँ पर है आपका देखिए यहाँ पर है आपका रत्नागिरी। क्या है, रत्नागिरी। यहाँ पर क्या है, रत्नागिरी। रत्नागिरी जो है वो आम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आम के लिए। और कैसे आम, अल्फांसो आम। कौन से आम, अल्फांसो आम। अल्फांसो आम जो है वो बहुत प्रसिद्ध आम है। ये जो आम है ये विदेशों में भी भेजे जाते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं अल्फांसो आम। जो आप लोग स्लाइस या माजा पीते हैं वो इन्हीं आमों का बनता है। कौन से आमों का, अल्फांसो आम का। अल्फांसो आम कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, रत्नागिरी में। देखिए यहाँ पर है आपका नासिक। नासिक किस लिए प्रसिद्ध है, संतरा के लिए। और किस लिए प्रसिद्ध है, नासिक में कुंभ मेला लगता है। कौन सी नदी पर, गोदावरी नदी पर। नासिक किशमिश के लिए भी प्रसिद्ध है, प्याज उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। और नासिक जो है, मतलब जो शक वंश था उनका मुख्य केंद्र क्या था, वो नासिक था। शक वंश का मुख्य केंद्र क्या था, नासिक था। नासिक किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो गया, संतरे के लिए, किशमिश के लिए, प्याज उत्पादन के लिए। कुंभ का मेला लगता ही है यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर। और शक वंश के शासक का जो मुख्यालय था, मुख्य केंद्र था, वो क्या था, नासिक था। यहाँ पर है आपका तारापुर। तारापुर में पहला बिजली परमाणु संयंत्र लगाया गया था 1972 में। कहाँ लगाया गया था, पहला बिजली परमाणु संयंत्र तारापुर में 1972
टू में देखिए, किसी भी बिजली परमाणु बिजली घर के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है यूरेनियम की। किसकी ज़रूरत होती है? यूरेनियम की। और जिस टाइम पे ये मतलब यहाँ पर जब बिजली घर लगाया गया था उस टाइम पे हमारे पास यूरेनियम नहीं होता था और अमेरिका के पास यूरेनियम बहुत सारा था। उस टाइम पर यूरेनियम की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 300 करोड़ रुपए। अब यूरेनियम लाए तो लाए कैसे जाए? तो यूरेनियम लाने के लिए इंदिरा गांधी जी गई और अमेरिका को बोली कि हमने सुना है कि मतलब यूरेनियम जो है 600 करोड़ में अच्छा यूरेनियम मिल रहा है। अमेरिका सोचा अरे ये तो बेवकूफ़ है, 300 करोड़ का सामान ही है, 600 करोड़ में चलो दे डालो इसको। तो वो क्या की, यूरेनियम ले आई। तो यूरेनियम जब लाई तो यूरेनियम का उन्होंने क्या किया, यहाँ बिजली घर में तो प्रयोग किया ही, थोड़ा थोड़ा बचाकर क्या किया उन्होंने, जो हमारा जो पहला परमाणु बम बनाने का जो प्रयोग किया गया था, होमी जहांगीर बाबा ने जो मिसाइल बनाई थी उसमें जो परमाणु बम का प्रयोग मतलब यूरेनियम का प्रयोग किया जाना था वो थोड़ा बचाकर उनका प्रयोग उसमें किया जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये था कि वो परमाणु बम जो क्या हो गया, वो जो परमाणु बम का प्रयोग किया गया था मतलब उस परमाणु बनाने का, तो वो फुस हो गया वो बम, मतलब वो नहीं हुआ। अब जब फुस हो गया तो वो क्या हुआ, पता चल गया कि परमाणु बम का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर, भारत के अंदर। तो अमेरिका ने यूरेनियम देने से मना कर दिया कि अब हम नहीं देंगे और उन्होंने एक क्या कहते हैं ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं एनएसजी। क्या कहते हैं? एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। एनएसजी के तहत 48 देशों को शामिल किया गया और कहा गया कि यह 48 देश मतलब जिनके पास यूरेनियम थे वो किसी भी देश को नहीं देंगे, किसी भी देश को नहीं देंगे। तो अब हमें यूरेनियम मिलना ख़त्म हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे यहाँ पर केरल से हमारे पास यूरेनियम निकल गया। तो हमें यूरेनियम कहाँ से, फिर अपने ही देश में हमें केरल से मिलने लग गया। लेकिन हमारे पास यूरेनियम इतना ही था, या तो हम बिजली घर बना पाते या फिर हम परमाणु बम बना पाते। लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम भूखे रह सकते हैं, बिना बिजली के रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है जब पोखरण पे जो परमाणु बम का परीक्षण किया गया था तो उसी यूरेनियम का प्रयोग करके परमाणु परीक्षण किया गया और वो हमारा सफल रहा। अभी क्या है, हमें 3 देशों से, कजाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इनसे हमें यूरेनियम भरपूर मात्रा में मिलता है। और हमारे यहाँ पर बिजली की मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बिजली बहुत हम लोग इतनी बना रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है हमारे पास बहुत बिजली है, बिजली की कोई कमी नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि अब जो है बिजली की खपत कम हो गई है। देखिए मेन बिजली की खपत कहाँ होती है? इंडस्ट्रियल एरिया में, और धीरे धीरे इंडस्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं, जिसके कारण बिजली की खपत भी कम हो रही है। तो बिजली जो पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ लगाया गया था? 1972 में तारापुर में। अब देखिए यहाँ पर है आपका, ये हो गया मुंबई, यहाँ पर है खंडाला। 7 टापुओं का शहर मुंबई, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में, स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के अंदर, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सूती वस्त्र उद्योग मुंबई, मतलब जितने भी बड़े बड़े काम हैं। और अपनी आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई में है। और मुंबई के पास यहाँ पर है आपका, ये हो गया पुणे और ये हो गया ठाणे, ठाणे। देखिए मुंबई और ठाणे को एक दर्रा जोड़ता है जिसको कहते हैं थाल घाट, और मुंबई और पुणे को एक दर्रा जोड़ता है जिसको कहते हैं भोर घाट। क्या कहते हैं? भोर घाट। तो कैसे याद रखिएगा? मुंबई से ठाणे तो थाल घाट, और मुंबई से पुणे भोर घाट। तो मुंबई से ठाणे को कौन जोड़ता है? थाल घाट जोड़ता है, ये दर्रा है। और मुंबई टू पुणे को कौन सा घाट जोड़ता है? भोर घाट जोड़ता है। देखिए पहली जो ट्रेन चली थी वो कहाँ से चली थी? मुंबई टू
ठाणे 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई टू ठाणे पहली ट्रेन को चलाया गया था। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर है महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर। ये जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर है आपका कोल्हापुर। क्या है? कोल्हापुर। यहाँ पर क्या है? कोल्हापुर। कोल्हापुर का क्या मशहूर है? आपने सुना होगा कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल कहाँ से प्रसिद्ध है? कोल्हापुर से। और ये जो हिस्सा है आपका, यहाँ पर है एक शिरडी। क्या है? शिरडी। शिरडी किस लिए प्रसिद्ध है? साईं बाबा का मंदिर है। कहाँ? शिरडी में। शिरडी से आप 70 किलोमीटर आगे जाइएगा तो वहाँ पे आपको शनि बाबा का प्रसिद्ध मंदिर शनि सिग्मापुर मिलेगा। क्या है? शनि सिग्मापुर। शिरडी से कितना दूर है? 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ आप टैक्सी वैक्सी करके जा सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है शिरडी भी घूमने के लिए। आप किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर घूमना चाहते हैं और अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आप ऑड डेज में जाइए। ऑड डेज का मतलब वैसे दिनों में जहाँ भीड़ नहीं होती, मतलब सीज़न नहीं होता है, तो उस डे में जाइए, आप अच्छे से घूम पाइएगा। खंडाला क्या था? पर्यटक स्थल है। आपने गाना भी सुना होगा वो आती का खंडाला वाला। तो ये खंडाला क्या है? पर्यटक। देखिए पर्यटक ये इतना सुंदर है किस लिए? ऊपर क्या है? थाल घाट, पूरा पहाड़ी एरिया, दर्रा, नीचे भोर घाट, और खुद किस पे है? पश्चिमी पहाड़ी पर, मतलब कोंकण तट पर है। तो यहाँ से जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए ये क्या है? बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में बस इतना ही है। आपके जो मेन जगह थी वो मैंने बता दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए ताकि इस तरह के वीडियो और मैं बनाते रहिए। और सबसे ज़रूरी बात, आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।